यहाँ पे तो टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये ऊपर जो मेन जगह है बाड़ियाँ हैं, ये पीछे जो है ना। जी जी। ये सब मैं दूसरे गियर पर हूँ, देखता हूँ ये कहाँ तक लेकर जाता है। ये देखिए यहाँ पर जीपें चलती है, कितनी खूबसूरत जीप है। जीप देखिए आप। यकीन मानिए इन जगहों को छोड़ने का जी नहीं चाह रहा कि अभी मैं जाऊँ किसी और मंजिल की तरफ। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं नीचे तक जाऊँ और सब कुछ देखूँ। कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंक्रीट की रोड है और लैंड स्लाइडिंग एरिया। ये देखिए पत्थर वगैरह ना किसी टाइम भी यहाँ नीचे आ सकते हैं। और ज्यादातर टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? कराची से, कराची से आते हैं, पंजाब से आते हैं, लाहौर से आते हैं लोग। यहाँ पर बरतानवी दौर में जो बरतानवी ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर आकर रहते थे। फैमिलीज आती हैं। जी जी। फैमिली कैसे माहौल है यहाँ? फैमिली का माहौल ठीक है? ख़वातीन वगैरह का एहतराम वगैरह तमाम चीजें बहुत जबरदस्त। अच्छा। ये एबटाबाद नथिया गली रोड के ऊपर मैं इस वक्त जा रहा हूँ बाड़ियाँ की तरफ। दरिया गली की चढ़ाइयों ने तो हैरान ही करके रख दिया है। बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ थी, बहुत ऊंची। मजा तो बहुत आया, किस्म का एडवेंचर ही हो गया। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि जो दरिया गली है ना वो इतनी उसकी चढ़ाइयाँ होंगी और इतनी उतराइयाँ होंगी। बाकी गलियात भी मैंने की है, लेकिन ये गली जो थी ये कुछ डिफरेंट ही किस्म की थी। ये जी मैं इस वक्त तो बाड़ियाँ की तरफ जा रहा हूँ। गलियात में तो बस चढ़ाई ही चढ़ाई है, उतराई ही उतराई है, लेकिन बड़ा सम टाइम कुछ ऐसे भी ट्रैक्स आ जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा गली है, इसकी ऊंचाई कम से कम सतह समंदर से 2350 मीटर है। ये बाड़ियाँ बाजार है। अभी मैं आपको ना बाड़ियाँ बाजार से नीचे ना आपको ना बाड़ियाँ जो गांव है ये मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त ना बाड़ियाँ के अंदर खड़ा हूँ और ये हमारे साथ यहाँ के एक रेजिडेंट है, लोकल है यहाँ के, उनका नाम है फरीद साहब है। तो फरीद साहब थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो सामने सारी ये सीनरी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी बाड़ियाँ की जगह है, बाड़ियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इसके हवाले से जो फरीद भाई है ना वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। फरीद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है। गाड़ियां जा रही हैं जनाब, आज सैटरडे है। ये देखिए पेट्रोलिंग हो रही है और ये मैं इस वक्त बाड़ियाँ की तरफ जा रहा हूँ। बाड़ियाँ यहाँ से थोड़ा ही रह गया। थोड़ा सा ना मैं तो कहता हूँ इधर आ जाए कि यहाँ पर ना आप यहाँ से ना ये व्यू आपको दिखाई दे। बताएं बाड़ियाँ के हवाले से। यहाँ पे तो टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये ऊपर जो मेन जगह है बाड़ियाँ हैं, ये पीछे जो है ना। जी जी। ये रेस्टोरेंट्स आपको ना सड़क के किनारे हर जगह आपको नजर आएंगे। महकमा शहरात पंजाब जो है ना उनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं। बहुत काम हुआ है यहाँ पर। ये देखिए साइन बोर्ड यहाँ पर भी है कि जो रात के टाइम आने वाले ना उनको कम से कम पता चले कि यहाँ पर एक टर्न है। एक बहुत अच्छी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है बाड़ियाँ के नाम से। ये मरी एबटाबाद रोड पर ये वाक़या है और ये ज़िला एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है। बहुत खूबसूरत ये दरख्त वगैरह आप देख रहे हैं ना, ऊपर लंबे लंबे दरख्त हैं और ये किस तरह ज़िगज़ैग रास्ते हैं। काली मट्टी आ गई जी, काली मट्टी। काली मट्टी आ गई। ये जगहों को इसलिए थोड़ा सड़क पर पानी भर इसलिए डाल दी जाता है कि उसकी वजह से गर्द जो बिल्कुल साथ साथ दुकानें बनी हैं उसके अंदर ना आए। ये देखिए जीप्स वगैरह हर जगह खड़ी हैं यहाँ पर, जगह जगह सुजुकियाँ खड़ी हैं।
घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत पसंद करते हैं इस जगह को। अच्छा, और टूरिस्ट यहाँ ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आते हैं टूरिस्ट, यहाँ पे बहुत आते हैं। कौन से महीनों में ज्यादातर आते ये हैं? आते हैं तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा, यही महीनों में आते हैं। बस गर्मियों के मौसम में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अभी भी अच्छा। टूरिस्ट आए हुए हैं, अभी भी बाड़ियों में खड़े थे, ठीक है, कुछ काफी लोग आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। सही है। तो वैसे ज्यादातर गर्मियों में आते हैं। अच्छा, ज्यादातर गर्मियों जी, में आते हैं। जी। ये देखें सामने इतने खूबसूरत शॉल्स लगे हुए हैं टूरिस्ट के लिए कि आएँ और इनसे लेकर जाएं, इनसे ख़रीदारी ज़रूर करें, चाहे ये आपसे 30-40 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, इनकी जो ज़रिए माश है वो यही होता है। ठीक है, तो अभी वैसे बर्फबारी यहाँ कब स्टार्ट होगी? बस ये तकरीबन अगले महीने से बर्फबारी यहाँ शुरू हो रही है, पहले महीने से। अभी दोस्तों मैं इस वक्त 23 या 24 तारीख है इस वक्त, ये नवंबर की। दिसंबर के अंदर यहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारे रास्ते जो ना बंद हो जाते हैं। जब ये रास्ते बर्फबारी से बंद हो जाते हैं तो फिर भारी जो मशीनरी होती है वो आकर इसको साफ करती है। लोकल्स बहुत ही अच्छे लोकल्स हैं, बहुत अच्छे। अभी मैं दरिया गली के अंदर जब था तो उस वक्त वो जो उबैद भाई थे और अब्दुल्ला भाई थे वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। वो कहते नहीं, आपने चाय और नाश्ता हमारे साथ करना है, क्योंकि सुबह का टाइम था। नहीं, आपने चाय और नाश्ता ज़रूर करना है, हर हालत में आपने करना है, नहीं हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो इतनी मुश्किलों से उनसे मतलब ना मैंने माजरत की, अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन माजरत कर दी। मैंने कहा कि क्योंकि मैंने 2 से 3 जगहों को करना होता है, तो जारी बात है सर्दियों के दिन है और पीक सर्दियाँ हैं, तो वैसे ही ना सूरज भी थोड़ा होता है, टाइम भी थोड़ा होता है। दोस्तों जो बाड़ियाँ हैं ये जीका गली से 20 से 25 मिनट, इस्लामाबाद से 85 से 90 किलोमीटर और पेशावर से 190 से 200 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़या है। ये एज ए समर कैंप्स के तौर पर भी शोहरत रखता है। जून, जुलाई और अगस्त जो है ना, यहाँ पर इतना रश होता है सयाहों का कि ये सारी रोड्स जो होती हैं ये बर्फ से भरी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मोहतरम जो देखने वाले हैं उनको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाऊं दिन की रोशनी में। अंधेरे में खुद समझ नहीं आएगा क्या है और क्या नहीं है। तो जनाब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं गलियात की। फरीद भाई आपको ना थोड़े से होटल्स के जो यहाँ रेट्स हैं, अगर कोई टूरिस्ट आता है दूर से और वो यहाँ पर रुकता है तो होटल के अंदाजन जो रेट्स होंगे वो क्या होंगे? मुख्तलिफ होते हैं, बस यही है नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं लेते। 2000, 3000, 5000 यानी कि मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह के होटल होते हैं उसी तरह के पैसे उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर कोई नाजायज़ नहीं होते पैसे, जायज़ पैसे लेते हैं, कोई यानी कि परेशानी वाली बात। और खाने वगैरह के लिहाज से कैसा? खाने पीने अच्छा मिलता है यहाँ? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ड्राई फ्रूट्स भी है, खाने भी है, अच्छा, और घूमने फिरने की जगह भी है। ठीक है, बहुत माशाल्लाह अल्लाह पाक की बहुत नेमत है यहाँ। ठीक है। ये मैं साथ साथ इधर उधर ना इस तरह करके देख रहा होता हूँ कि जो भी अच्छी जगह आए वो मैं आपको ज़रूर उसके हवाले से मालूमात दूँ। बहुत अच्छी सड़क है ये, सड़क आप देखें, ठीक है, दरमियान में आने जाने वाली सड़क है और बहुत अच्छे अंदाज से मेंटेन की गई है। मतलब कोई मसला आपको नहीं होता, सुकून से आप आते हैं, सुकून से जाते हैं। अभी भी सड़कें ना काफ़ी स्लिपरी हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत खुशगवार, ठंडी हवाएं, गलियात के सबसे घने देवदार के जंगल और हर तरफ सुकून ही सुकून है। इस किस्म की ना कारें भी मैंने यहाँ बहुत देखी हैं। ये पुरानी कारें हैं, मुझे कारों के इतने ज़्यादा नाम नहीं आते, लेकिन ये जो कारें हैं ना ये मैंने बहुत देखी है यहाँ पर। या तो इसका इंजन बहुत स्ट्रांग है या कोई इस तरीके से बात है। करोला है ये। इस किस्म की गाड़ियाँ यहाँ आपको बहुत दिखाई देंगी, सुजुकियाँ वगैरह। और ज्यादातर टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? कराची से, कराची से आते हैं, पंजाब से आते हैं, लाहौर से आते हैं लोग, यानी कि सक्कर से आते हैं, कराची से भी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छा, बहुत एंजॉय करते हैं। फैमिलीज आती हैं? जी जी, फैमिली कैसे माहौल है यहाँ? फैमिली का माहौल ठीक है? ख़वातीन वगैरह का एहतराम वगैरह तमाम चीजें बहुत जबरदस्त सिस्टम है, कोई ऐसा परेशानी वाला काम नहीं। तो ये साइन बोर्ड्स आप देख रहे हैं ना, हर जगह लगे हुए हैं।
ये जनाब बाड़ियाँ आ गई हैं यार, इंसान मेंटली तौर पर ना फ्रेश हो जाते हैं। इस वक्त आप यकीन जानिए मैं मेंटली तौर पर ना फ्रेश हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर ना, ठंडी ठंडी हवाएं, टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा खासा इस वक्त ना डाउन है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीन्स हैं यहाँ। ये बाड़ियाँ बाज़ार में अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये छोटा सा पहले एक बाज़ार है, ये देख रहे हैं ना, अच्छा बाज़ार है यार, मुझे तो काफ़ी बड़ा लगा ये देखिए। मुकामी ज़िंदगी जो यहाँ की है, ये सयाहत, जंगलात के मुतालिक काम, रेस्टोरेंट्स और समर कैंप्स से वाबस्ता रोज़गार है यहाँ के लोगों का। लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े कमाल के हैं, बड़े वेलकमिंग है। ये देखें जीप्स वगैरह खड़ी हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह की भी शॉप है, आम करियाना की भी शॉप्स हैं। ये मैं आपको ना बाड़िया की तरफ अब लेकर जा रहा हूँ। वही कंक्रीट जो मैं आपको अक्सर दिखा रहा होता हूँ कि गलियात जितनी भी बनी है सबके जो रास्ते हैं वो कंक्रीट के हैं। दोस्तों यहाँ की जो सड़क है ना ये कंक्रीट की बनी हुई है, और अभी वो फरीद भाई बात कर रहे थे जिनसे मैंने आपको ना वो मालूमात और लेकर दी जो कि यहाँ के लोकल हैं। उनका ये कहना था कि ये जो रोड होती है यानी अप्रैल मई और जून में ये रोड जो होती है और ये सारी जगह जो है, कहते हैं ये टूरिस्ट इतना ज़्यादा होता है कि कहते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, और गाड़ियों की लाइनें जो है ना इस तरीके से, जिस तरह ये गाड़ी अभी सामने खड़ी है ना, इस तरह गाड़ियों की लाइनें ना इस तरीके से लगी होती हैं और गाड़ी एक दूसरे के पीछे जुड़ जुड़ के चल रही होती। इतना ज़्यादा यहाँ रश होता है बाड़िया में। इस वक्त जी ये बाड़िया की रोड से पर सड़कें इतनी छोटी होती हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो गुजरना समटाइम मुश्किल हो जाता है। यहाँ की बहुत प्यारी कंक्रीट की रोड बनी हुई है। क्या आप देखें जी ये सामने बाड़ियाँ आपको दिखाई दे रहा, बाड़ियाँ के ये सारे घर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने खूबसूरत घर हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितने तरतीब से बने हुए हैं। इतनी खूबसूरत ये वादी है, मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ के कि जो मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। बहुत खूबसूरत ये वादी है। थोड़ा सा यहाँ पर व्यूज ले लूँ, कितना खूबसूरत है ना, ये देखें। हंड्रेड एंड 10% जो ना आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस जगह की कि यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना उसको आप इंजॉय करें। देखें आप लोग, यहाँ की एक खूबसूरत बात यह है कि ये जो जगह होती थी ना ऊपर, ये सारी जगह, यहाँ पर बरतानवी दौर में जो बरतानवी ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर आकर रहते थे इन जगहों पर गर्मियों के दिनों में। ये थोड़े थोड़े यहाँ पर मैं व्यूज ले रहा हूँ, बहुत खूबसूरत। ये गलियात की सीरीज है, मैं चाहता हूँ मेमोरेबल किस्म की सीरीज हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको गांव दिखा रहा हूँ। ये सामने गांव के खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये देखें इनकी सड़कें, उतराई शुरू हो गई है, पहले गियर पर चल रही है। पहले गियर पर करने के बावजूद भी इतनी तेज हो जाती है कि बाज़ तो उसको ब्रेक्स लगा के रोकना पड़ता है। कितनी खूबसूरत जगह है, ये छोटे छोटे घर कितना प्यारे प्यारे बने हुए हैं। देखें आप घरों को, बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती। ये देखें कितनी ऊंचाई है ना, ये घर काफी जबरदस्त घर बने हुए हैं यहाँ पर। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ की वो बहुत ही डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत मजबूत बनाई जाती है। यहाँ तो एक लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। यकीन मानिए इन जगहों को छोड़ने का जी नहीं चाह रहा कि अभी मैं जाऊं किसी और मंजिल की तरफ। मैं चाह रहा हूं कि ये मैं नीचे तक जाऊं और सब कुछ देखूं, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है। इस वक्त मैं बाड़िया जो है ना, बाड़ियाँ वो आपको दिखा रहा हूँ।
कितने खूबसूरत जगह हैं, क्या ज़बरदस्त घर है। ये देखें आप, उतराई आप देख रहे हैं, ये देखें। यहाँ से मैं थोड़ा व्यू ले लूँ। गलियात अगर आप आएँ तो आपको सबसे पहले पॉइंट ये होना चाहिए, आपकी बाइक ठीक ठाक हो, ज़बरदस्त हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना करे आपकी बाइक। ये सामने इन जगहों को देखें, ये देखें कितनी तेज रफ्तारी से लेके जा रहे हैं भाई मेरा। बहुत खूबसूरत यहाँ घर बने हुए हैं, पक्के रास्ते हैं, छोटा सा कब्रिस्तान भी दिखाई दे रहा है। नीची वादियां हैं काफी। जितनी भी गलियात आपको दिखाई दे रही हैं, आपने देखी हैं, ये सब की सब हजारों मीटर ये ऊंची हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। ये सारी की सारी पहाड़ियों पर उनकी जगह होती थी, उनके मकानात होते थे, मेस होते थे, वो यहाँ पर अपनी गर्मियाँ गुजारने के लिए आते थे। ये आप देखें जरा, बहुत खूबसूरत जगह। ये देखें आप वादियों को, हो, ये तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। ये सामने घर देखें कितने ऊंचे ऊंचे ना, वो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर बने हुए। ये सारे घर बने हुए हैं सामने, ये सारे घर ना इस तरीके से बने हुए हैं। और ये सामने कितना प्यारा ना, वो आप देखें दरख्त जो है ना, वो पहाड़ों के ऊपर ना इस तरह जिस तरह सब्ज चादर लपेटे हुए हैं। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। काली मिट्टी से आगे ना बाड़ियां आ जाता है। ये इस वक्त मैं बाड़ियां में हूँ, इनके घरों के अंदाज देखें आप। रास्ते इतने जबरदस्त पक्के पक्के रास्ते बने हुए हैं। आज सैटरडे है और मैं देख रहा हूँ कि एक स्कूल बाकायदा वर्किंग के अंदर है। इसका मतलब है कि हफ्ते को यहाँ छुट्टी नहीं होती, ऐसा लगता है मुझे। मोटे पहाड़ी पत्थर ना ज़्यादातर इस आबादी को बनाने में इस्तेमाल होते हैं यहाँ जो है। ये देखें भारी मशीनरी खड़ी है। यकीन मानिए बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स की खूबसूरती है यहाँ पर इस्लामिक गैलेक्सी। ये देखिए इन जगहों को, बहुत प्यारी है। यहाँ भी सुना है कि इतनी बर्फबारी होती है कि बाज़ औक़ात रास्ते जो होते हैं वो बिल्कुल बंद होते हैं। बहुत प्यारी वादी है। ये आप घरों को देखें, पहाड़ियों की चोटियों पर घर बने हुए हैं और ये बहुत रिस्की रोड है। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं ना, इन गलियात की या मरी की तरफ है, मुजफ्फराबाद है, जो भी पहाड़ी इलाकों के ड्राइवर्स होते हैं, अल्लाह ने उनको इतनी कमाल की सलाहियतें दी होती हैं। पहाड़ों पर चलाना, मैदानी इलाकों के जो ड्राइवर होते हैं वो यहाँ के फेल हो जाते हैं। पहाड़ों पर चलाना कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से ना घर हैं। साथ साथ मैं पीछे भी देख रहा हूँ कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ये देखिए आप, कितनी प्यारी यार आबादियाँ इन लोगों ने की हैं, बिल्कुल कंक्रीट की बड़ी अच्छी सी पक्की आबादियाँ, बहुत खूबसूरत यार। ये देखो इन जगहों को जरा, अरे कमाल है भाई, कमाल, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। ओए होए होए। और अपने घर तक जाने के लिए इन्होंने कंक्रीट की छोटी छोटी जगह बनाई होती हैं जिस पर ये चढ़ते हैं। वहाँ पर उन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई होती हैं, मतलब कमाल ही हो गया। यहाँ मैं मेरे ख्याल बाइक रोक करना आपको थोड़ी सी मालूमात वगैरह भी दे दूँ। ये देखें आप, अगर कैमरा आपको सही दिखा सका ना तो ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, अमेजिंग अमेजिंग। तो जनाब ये फरीद भाई थे हमारे यहाँ के बाड़िया के रहने वाले हैं, ठीक है ना। फरीद भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इनको रोक कर ये जा रहे थे, मैंने इनको रोका, मैंने कहा चले मैं इनसे थोड़ी सी मालूमात ले रही हूँ। उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ा हेल्प किया और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ के हवाले से ना, तो उन्होंने दी। तो फरीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाथ कर लीजिएगा जी, बहुत बहुत मेहरबानी।
सारे सीन्स ये $1 ट्रिलियन के सीन्स हैं। थोड़ा मैं आपको ना जो सिनेमैटिक व्यूज हैं इसके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, आपको एक एक गली के हवाले से, सिर्फ एक एक गली हम करेंगे और हर किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ पर, हर किस्म के लोगों से हम बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, जो आम यहाँ पर रेजिडेंट हैं उनसे बात करेंगे और स्कूलों के लोगों से बात करेंगे। आपको इंशाल्लाह फुल इंफॉर्मेशन यहाँ की देंगे। तो चले जनाब, आप जो सवार गली है उसकी तरफ चलते हैं। मेरा दोस्त है यामा YBR 125G, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। दोस्तों अभी हमने बाड़ियाँ जो है उसको देख लिया, उनको एक्सप्लोर कर लिया। थोड़ा बहुत जो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ के हवाले से दिखाऊं, तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सप्लोर कर लिया इसको। लोकल से, काफ़ी लोकल से मेरी यहाँ बात हुई, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत खुलूस लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये देखिए चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं हम। अभी हम सवार गली की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, आप चढ़ाई को देखें, ये चढ़ाई देख रहे हैं आप, लेकिन बहुत कमाल के। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं यार। महसूस ही नहीं होता कि ये पहाड़ों के घर हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कि F7 F8 के घर है, डिफेंस के कोई घर है। ये देखें नीचे, वादियाँ नीचे देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी हैं। बहुत खूबसूरती है यार यहाँ बिखरी हुई है चारों तरफ। मजे की बात है कि यहाँ पर होटल्स का, खाने पीने का कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर पहाड़ के जो लोग होते हैं इनके दो घर होते हैं। एक पहाड़ पर रहने के लिए, जब सख्त गर्मियाँ होती हैं तो ये पहाड़ों पर आ जाते हैं, और जब सख्त सर्दी हो जाती है तो ये मैदानी इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। काम हो रहा है, बाड़ियाँ हैं जी। पहला गियर इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे पर तो रुक गई थी बाइक। कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंक्रीट की रोड है और लैंड स्लाइडिंग एरिया। ये देखिए पत्थर वगैरह ना किसी टाइम भी यहाँ नीचे आ सकते हैं। इस किस्म की जी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। पुराने टाइम्स में जो करोला होती थी वो वाली कारें यहाँ पर चलती हैं ज़्यादातर, जो मैंने देखा है। यार यहाँ पर ना पहले गियर पर ही चलेगा, दूसरा गियर तो मुश्किल ही है। ओहो, इस चढ़ाई को आप देखें, माशाल्लाह। यामा YBR 125G, अल्लाह ने इसको बड़ी ताकत दी है। ऐसे ऊंची ऊंची रोडों पर ये चली जाती है। ये देखिए आप ज़रा, ये बाड़ियाँ से जी मैं अभी सवार गली की तरफ जा रहा हूँ। कैसी कैसी यार रोड्स हैं। अरे साहब, ये बहुत ख़तरनाक मोड़ है। ये देखिए आप ज़रा, कुछ पता नहीं है कहाँ से कौन आ जाए। ये देखिए चढ़ाइयाँ देखें। ये सब मैं दूसरे गियर पर हूँ, देखता हूँ ये कहाँ तक लेकर जाता है। ओए होए होए, काफ़ी चढ़ाई है यार। चलो चढ़ गया। बहुत अच्छी बाइक है जी यामा YBR 125G। मुझे इस बाइक ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी तकलीफ नहीं दी। ये देखें जीपें, इतनी चढ़ाइयों पर जीपें ही चलेंगी। ये बिल्कुल एंड आ गया। अभी मैं यहाँ से सवार जो गली है उसकी तरफ जाऊँगा, तो ये आप देखें, अब यहाँ से मैं राइट मुड़ जाऊँगा। ये मैं सवार गली की तरफ निकल पड़ा हूँ।
खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ से लिमिट स्टार्ट हो जाती है। बाड़िया को थोड़ा सा क्रॉस करें, ये देखें खैबर पख्तूनख्वा में खुश आमदेद। ये खैबर पख्तूनख्वा में बाड़िया नहीं आता, ये मरी के उसमें आता है, मरी में ही आता है। ये देखें वेलकम टू गलियात, ये भी खूबसूरत रोड थी यार। गलियात में खुश आमदेद। आप सवार गली जो है ना बस थोड़ा सा ही रह गया है, मुझे लगता है 1 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा सवार गली।